हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, सबटाइटल्स मिलने वाले। सेंटेंस थोड़े छोटे होंगे लेकिन हर सेंटेंस में मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। किसी वीडियो में पहले ही बोलता हूँ कि सेंटेंस इसमें लंबे हैं तो ध्यान से उस चीज़ को भी देखिएगा, लेकिन इसमें सेंटेंस आपको छोटे मिलेंगे लेकिन मोस्टली सेंटेंस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठ जाइएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे जिसको आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करना चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है ये यहाँ पे है कि आपको पता है कियारा का असली नाम क्या है। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा, ठीक है, कि आपको पता है कि कियारा का असली नाम क्या है। बेसिकली इसमें दो सेंटेंसेस हैं, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। हिंदी में तो हमने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, आपको पता है। ये जो इतना सा सेंटेंस है ना, आपको पता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है। दूसरा है फिर कियारा का असली नाम क्या है, ठीक है। बीच में की भी आ सकता था। क्या आपको पता है कि कियारा का असली नाम क्या है, तो की के लिए दैट लगा सकते थे। लेकिन हिंदी में जब हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यही कन्फ्यूजन्स आती हैं। और यहाँ पर ही लोगों को समझना ज़रूरी है कि हमेशा वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट ना करें। पहले जो हिंदी का सेंटेंस है ना, उसको ध्यान से समझें। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि जब आप हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो आपको यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हिंदी में सेंटेंस कुछ और आपके दिमाग में आएगा और उसको एज इट इज़ जब आप कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे वो समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले हिंदी के सेंटेंस को उस इस तरीके की एक सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना होगा, हिंदी की ही, जिसको आप इजीली ट्रांसलेट कर सकें। जब सेंटेंस आपको पता है, इसको कैसे बनाओगे, ये सवाल है। क्या आप जानते हो, ऐसे। तो पहला हुआ क्या आप जानते हो, दूसरा है कियारा का असली नाम क्या है। ठीक, तो जो पहला सेंटेंस है, क्या आप जानते हो, आपको पता है, ठीक, ये हो गया ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सिर्फ इतना सा, क्या आप जानते हैं, इसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। ये फॉर्मूला होता है। मेन वर्ड क्या हुआ, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और तुम आपकी बात कर रहे हैं तो डूअर कौन है, तुम। यू, एक्शन क्या है, जानना, नो। यू नो, तुम्हें पता है, आप जानते हो, इस तरीके से। कियारा का असली नाम क्या है। अब यहाँ पर भी एक सवाल आ गया, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस और इसका जो ये क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो सिंपल सी क्या है, अगर आप हाँ या ना में दे सकते हो तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। और अगर हाँ या ना में नहीं दे सकते तो मेन वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सिंपल सा इतना सा ही चेंज है। तो कियारा का असली नाम क्या है, तो यहाँ पर मेन वर्ड है क्या, वॉट, ठीक है। सो वॉट, फिर आया मेन वर्ड इज। ठीक, अब हम किसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर डूअर एक्शन तो है नहीं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कियारा के असली नाम की, द रियल नेम ऑफ कियारा। फिर कियाराज रियल नेम, आप ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना है, यहाँ पर इसने पूछा है आपको पता है कि कियारा का असली नाम क्या है, डू यू नो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ कियारा। अब यहाँ पर इसने बस सबको पता है कि मेरा असली नाम क्या है। ये भी दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। देखो, इस सेंटेंस को आप एक भी बना सकते हो और ये सेंटेंसेस दो भी बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। दो अगर बनाओगे, सबको पता है कि मेरा असली नाम क्या है, एक तो हो गया ये, ठीक है। अगर ऐसे बनाओगे, सबको पता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। एवरीवन डज नो, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डज छुपा नो में नोज बन गया। एवरीवन नोज, सबको पता है, सब जानते हैं मेरा असली नाम क्या है, व्हाट माई रियल नेम इज, ठीक है। अगर मैंने बोला व्हाट इज माई रियल नेम, ये हो गया क्वेश्चन कि व्हाट के बाद मेन वर्ड आ गया। लेकिन अगर व्हाट के बाद मेन वर्ड ना आए, व्हाट के बाद डूअर आए, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं वो चीज़ आए, फिर उसके बाद मेन वर्ड आए, तो वो सवाल नहीं होता। सबको पता है कि मेरा असली नाम क्या है। तो जब मैंने बोला मेरा असली नाम क्या है, तो ये सवाल तो आया ही नहीं। सो व्हाट माई रियल नेम इज, एक हो गया ये कि एवरीवन नोज व्हाट माई रियल नेम इज। दूसरा तरीका, सबको पता है मेरा असली नाम, सिंपल है। सो एवरीवन नोज माई रियल नेम, ठीक है। एवरीवन नोज तो वही बन गया, सबको पता है। एवरीवन डज नो, डज छुपा नो में नोज, एवरीवन नोज माई रियल नेम, सबको पता है मेरा असली नाम। ये कह रहा है सब खबर रखते हैं हम, सब खबर रखते हैं हम। अब देखो, कायदे में देखा जाए तो ये सेंटेंस कंफ्यूज कर देगा कि हम पर ख़त्म हो रहा है। अब ये कौन सा सेंटेंस, हमने ता है, ती है, रखा, रहे हैं, चुका है, चुकी है, ये सब सीखा है, ये हम पर कैसा ख़त्म हो गया। यही चीज़ होती है। ये तो चलो फिर भी सिंपल है, इसको थोड़ा आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे कन्वर्टेबल लैंग्वेज में। लेकिन इसी तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जो थोड़े टफ भी रहते हैं, हमें समझ में नहीं आते। सब खबर रखते हैं हम, कैसे बनेगा, हम सब खबर रखते हैं। तो ये जर्नल काम हो गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। या ता है, ती है, ते है भी आ रहा है, ठीक है। ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, कौन रखते हैं खबर, हम, वी। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, रखना, कीप,
डू छुपा कीप में कोई चेंज नहीं आया। अगर डस छुपता तो एस या ई एस आता है, और डिड छुपता है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हम की बात कर रहे हैं, तो डू और मेन वर्ड एक्शन, मेन वर्ड लगेगा डू और डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। वी कीप हम रखते हैं सब खबर, ऑल अपडेट्स, तो खबर का मतलब अब अपडेट्स है, ठीक है, कि हम सारी अपडेट रखते हैं, हम सारी खबर रखते हैं। सो वी कीप ऑल अपडेट्स। ये कह रहा है आलिया भी अच्छा नाम है लेकिन कियारा सबसे अच्छा है, ठीक है। दो सेंटेंस है इसमें और दोनों ही सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है, कुछ एक्शन नहीं है। कियारा भी अच्छा नाम है, कियारा इज ऑल्सो अ गुड नेम। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है, फॉर्मूला ये लगा। किसकी बात कर रहे हैं? कि आलिया भी, आलिया, आलिया की बात करें आलिया, फिर लगा मेन वर्ड इज, अब वो क्या है? अच्छा नाम, अ गुड नेम। अब भी के लिए लगाएंगे हम ऑल्सो, और ये कहाँ लगाएंगे? या तो अगर एक्शन वाला सेंटेंस होता तो एक्शन से पहले लगती हैं ऑल्सो, जस्ट, समटाइम्स, नेवर, ये सब चीज़ें। और अगर सेंटेंस सिंपल है तो जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है कि किसकी बात करें, मेन वर्ड, और वो क्या है कब है, तो जो क्या है कब है कैसे है उससे पहले ये चीज़ें लग जाती हैं। सो आलिया इज ऑल्सो अ गुड नेम लेकिन बट कियारा सबसे अच्छा है। ये फॉर्मूला भी वही हुआ, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? कियारा। सो कियारा फिर मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है? सबसे अच्छा, द बेस्ट, या फिर कियारा इज बेस्ट, ठीक। अभी कह रहा है कियारा का मतलब क्या होता है, ठीक है, कियारा का मतलब क्या होता है। अब देखो जो रटने वाले सेंटेंसेस जो रटते होंगे उनको कन्फ्यूजन फिर आ जाएगी कि भाई सेंटेंस तो ता है, ती है, ते है पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, ये आ जाएगी ना कन्फ्यूजन। लेकिन नहीं, यही चीज़ समझनी है। यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो जाता है, खाता है, हम ये करते हैं, हम खबर रखते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। सिर्फ सवाल है कियारा का मतलब क्या होता है। तो क्या है बेसिकली, कियारा का मतलब क्या है, क्या होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। तो इसी चीज़, ऐसी ही छोटी छोटी सी चीज़ों में ना जो रटने वाले होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये सेंटेंस बनेगा कैसे। वो ताहे, ती है, ते है में घुसे रहेंगे, डू डज में घुसे रहेंगे, लेकिन ये सेंटेंस में एक्शन नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यही समझनी है कि इसमें एक्शन भी है कि नहीं है। तो इसमें एक्शन नहीं है। अब ये सिंपल प्रेजेंट का एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन कैसा है जिसका जवाब इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो क्या आप, कि कियारा का मतलब क्या होता है, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, ठीक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। और अगर सवाल ऐसा होता जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ तो क्वेश्चन वर्ड हट जाता, सिर्फ मेन वर्ड, डूअर और एक्शन ये बचता। अब यहाँ पर ना डूअर है और ना ही एक्शन है क्योंकि एक्शन वाला सेंटेंस ही नहीं है। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं वो चीज़ आ जाएगी। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? क्या, व्हाट, फिर मेन वर्ड लगेगा इज क्योंकि सिंगुलर टर्म आएगी मतलब। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब कियारा का। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कियारा? सिंपल है। सो कियारा का मतलब क्या होता है, कियारा का मतलब क्या है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कियारा? ये कह रहा है कियारा का मतलब प्यारा, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस दो तरीके से आप बना सकते हो, है छोटा सा, लगेगा ऐसा कि बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इसमें ट्रिक है छोटी छोटी सी। एक तो तरीका है कि आप इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हो, ठीक है। कियारा का मतलब होता है, मतलब कियारा मतलब रखता है, कियारा ये मतलब रखता है। जैसे यहाँ पर भी अगर इस सेंटेंस को अगर आप एक्शन में बनाना चाहते तो कैसे बनता, ठीक है। वॉट डज द कियारा मीन, इस तरीके से, ठीक, कि कियारा क्या मतलब रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर कियारा का मतलब प्यारा, तो कियारा प्यारा एक का मतलब रखता है, होता है, तो मतलब होना, एक इन्होंने एक्शन ले लिया, कियारा मीन्स। सो कियारा डज मीन, कि कियारा मतलब रखता है, एक मतलब रखने को हम एक्शन की फॉर्म में ले लेंगे और वहाँ पर डज छुप जाएगा, कियारा डज मीन, ठीक है। अब डज छुपा, मीन के अंदर वो मीन्स बन गया। सो कियारा मीन्स लवली, जो बनते हैं ना ऐसे बनते हैं, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे कि कियारा का मतलब ये नहीं होता है तो डज नॉट आ जाएगा, कियारा डज नॉट मीन, एस हट जाएगा, कियारा डज नॉट मीन लवली, ऐसे, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा ये सिंपल प्रेजेंट में जैसे हम बनाए रहे थे, द मीनिंग ऑफ कियारा इज लवली, मीनिंग ऑफ कियारा इज लवली, ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तरीके से रटने हो सेंटेंस, आप सही बनाओ, घुमा फिरा कर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मतलब ठीक होना चाहिए। ऐसा कोई कोई एकदम कोई ग्लोबल रूल नहीं है कि भाई ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। एक सिंपल से सेंटेंस को आप उसको पैसिव बना सकते हो, ठीक है। द मीनिंग इज केप्ट लवली बाय कियारा, ये हो गया पैसिव सेंटेंस,
ठीक है। तो कियारा का मतलब प्यारा एक मतलब रखा जाता है कियारा के द्वारा, कि प्यारा का मतलब रखा जाता है कियारा के द्वारा, ये मैंने बना दिया पैसिव में। तो कोई इस चीज़ के अंदर कोई ग्लोबल रूल नहीं लगता है, बस आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, उसका जो मैसेज है वो बिल्कुल सही करेक्टली कन्वे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स ठीक होने चाहिए, बस। ये कह रहा है मजाक से अलग, कियारा का मतलब क्या होता है, ठीक है, मजाक से अलग, जोक्स अपार्ट, ठीक है, जोक्स अपार्ट। कियारा का मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस भी कौन सा है, ताहे तीहे तिहे पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज कियारा मीन, एक तरीका तो ये हो गया कि कियारा क्या मतलब रखता है। सो व्हाट डज कियारा मीन, कि डूअर मेन सॉरी क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर और एक्शन, क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, मेन वर्ड आया डज, अब यहाँ पर डूअर कौन है, कौन रखता है मतलब कियारा, अब क्या रखता है मीन। सो व्हाट डज कियारा मीन, कि कियारा का क्या मतलब होता है, एक ये तरीका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंपल अगर आपको प्रेजेंट में बनाओगे, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कियारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड आया क्या, मेन वर्ड आया इज, हम किसकी बात कर रहे हैं, कियारा के मतलब क्या, द मीनिंग ऑफ कियारा, ठीक है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ये माई नेम इज़ दिस, तो ये सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस भी इन्हीं फॉर्मूलाज पर चलते हैं। तो ये फॉर्मूलेज ना आपको रटने नहीं है बिल्कुल भी, कि आप रटने के लिए बैठ जाओ, रटोगे कन्फ्यूजन रहेगी, ये सिर्फ समझने के लिए हैं, आपके बेसिक्स के लिए हैं, ठीक है। मैं तो बार बार हर वीडियोज़ में ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे क्या पता है कि कोई मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहा है, ठीक, तो अब कोई अगर पहली बार देख रहा है तो उसको तो सब चीज़ समझानी पड़ेंगी ना मुझे। बहुत टाइम से मैंने फेस कैम वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, बहुत टाइम से मैंने लेसन्स के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाई, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है। बार बार सोचता हूँ कि अब से बनाता हूँ, फिर कुछ प्लान करता हूँ, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती हैं। इवन आई एम प्लानिंग टू ओपन माई ओन लाइक इंस्टीट्यूट ऑल्सो, कि चलो ठीक है एक इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। दिल्ली एनसीआर में काफ़ी लोग हैं जो मेरे से एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं, तो वो भी उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। और मैं देखता हूँ यार, चलो इस चीज़ के ऊपर ही हम अलग कभी वीडियोस बनाएंगे। तो फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। तो मजाक से अलग कियारा का मतलब क्या होता है, जोक्स अपार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कियारा। ये करिए भगवान का अनमोल बच्चा, सो गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड, ठीक है। तो बेसिकली कियारा का मतलब है कि गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड। ये कह रहा है वो तो बेशक आप हो, वो तो बेशक आप हो। अब यहाँ पर देखो, फिलहाल जो ये टर्म है वो तो आप हो, दैट इज यू आर, ठीक है, कि वो आप हो, दैट्स यू आर। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। बेशक के लिए हम ऑफ कोर्स लगाएंगे, ठीक। अब ये ऑफ कोर्स आप सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के एंड में या बीच में लगा सकते हो। ऑफ कोर्स दैट्स यू आर, ठीक है, ये भी सही है। दैट्स यू आर ऑफ कोर्स, ये भी आप लगा सकते हो। दैट्स ऑफ कोर्स यू आर, ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, कि वो तो बेशक आप हो ही। इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, ये है सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो डाउट इन दिस। तो जब भी हम किसी चीज़ के होने या ना होने की बात करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की, होने या ना होने की बात करते हैं, आप हमेशा याद रखो देयर तुरंत दिमाग में आना चाहिए। हालांकि ये सेंटेंस दो तीन तरीके से और बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताऊं, तो आप देयर को दिमाग में रखिए जब हम किसी का होने ना होने की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ लग रही है कि भाई गेट पर कोई है, ठीक है, सिर्फ किसी के होने की बात हुई यहाँ पर, देयर इज समवन एट द डोर, सिंपल बन गया। नहीं है, देयर इज नो वन, सो देयर आएगा सबसे पहले, फिर मेन वर्ड, और मेन वर्ड भी आपको बिल्कुल सिंपल है। जो प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इनके जो कॉन्टिन्यूस के मेन वर्ड होंगे ना वही लगेंगे, ठीक है। इनके अंदर भी इज एम आर देयर के साथ, वॉज वर और विल भी, ठीक है। अगर नेगेटिव नेगेटिव बनाना है, सबसे पहले देयर, फिर मेन वर्ड, फिर नो आ जाएगा। पॉजिटिव है देयर, फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सिस्टेंस प्रेजेंस की, वो चीज़ आ जाएगी। जैसे फ्रिज में एक बोतल है, देयर इज अ बोतल इन फ्रिज, फ्रिज में बोतल नहीं है, देयर इज नो बोतल इन फ्रिज, सिंपल है ना। अब ये कह रहा है आप इनसे हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं वाला सेंटेंस है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन तो है ही नहीं, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला रहेगा। डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगा कैन, एक्शन क्या है यहाँ पर, सीखना, लर्न, सो यू कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हर, आप इनसे कुछ नया सीख सकते हैं। अब जो टर्म बची हमेशा, अभी मैंने क्या बताया था, ये जो ऑलवेज, नेवर, जस्ट, समटाइम्स, ऑल्सो, ये सब जो चीज़ें लगती हैं, ये कहाँ लगती हैं, अगर एक्शन है तो एक्शन से पहले लगेंगी। सो एक्शन है यहाँ पर लर्न, उससे पहले लग जाएंगे, यू कैन ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हर, ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में ना लगाना हो, तो सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के एंड में आप लगा सकते हो कि ऑलवेज यू कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हर, यू कैन लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हर ऑलवेज, बिल्कुल सही है तीनों तरीके से सेंटेंसेस।
ये एक बेहतरीन को स्टार रही हैं, ये एक बेहतरीन को स्टार रही हैं। अब कैसे बनाओगे? कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम से रही है, मतलब किसी लंबे टाइम से रही है, किसी टाइम से रही है। सिंपल सी चीज़ है, रहा है, रही है, अगर इस तरीके से आ रहा है, प्रेज़ेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो बिल्कुल भी। वो है आपका प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे समय की अवधि दी हो या ना दी हो, क्योंकि जो हमें बुक्स में पढ़ाया गया है बचपन से, वो यही पढ़ाया गया है कि रहा है, रही है, रहे आता है और समय की अवधि दी होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करती है लोगों को बाद में। तो ये एक बेहतरीन को स्टार रही हैं। डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर? इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है बेसिकली, कि क्या रही है, सिर्फ एक कंडीशन है वो। तो आप इसको कह सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक, एक्शन होता भी है ना, तो भी कई बार टाइम नहीं होता। मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले इस सेंटेंस को बताता हूँ। डूअर कौन है? ये, शी, मेन वर्ड हैज बीन। अब ये क्या रही है? एक बढ़िया कोस्टार। सो शी हैज बीन अ ग्रेट कोस्टार। अगर मानो एक्शन भी होता कि भाई मैं तेरा वेट कर रहा हूँ, और किसी ने बोला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि काफ़ी देर से वेट कर रहा है, चाहे वो टाइम बताए या ना बताए। अगर किसी ने बोला आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब है मैं अभी पहुंचा है, वो अभी पहुंचा है और वेट कर रहा है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अगर किसी ने बोल दिया भाई आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी यही एक फ़र्क है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।